तमाम भोले मुसलमानों के लिए जिन जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को मुजाहिदे वक्फ बोर्ड समझ रहे हैं, ये जो है हमारे पुराने शहर में कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हचकू गई, तो आज असदुद्दीन ओवैसी की वही हालत हो गई। तो अल्लाह ताला आप तमाम को अक्ल सलीम दे, दोस्त और दुश्मन की तमीज दे, और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को अल्लाह ताला हिम्मत दे ताकि वो सच बोले और ये वक्फ बोर्ड के जायदादों पे असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करे कि बोर्ड के मेंबर रहे। आज भी जो है कोई भी आरटीआई में डालकर 1994 का वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड निकाल सकते, रेजोल्यूशन निकाल सकते। कोई भी एक मर्तबा भी असदुद्दीन ओवैसी डिसेंट नोट नहीं दिया उसमें कि भाई ये वक्फ की जायदाद है। दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जमीन जो है, दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 2500 एकड़ जमीन और दरगाह हुसैन शाह वली की कई एकड़ जमीन, ये एमएनसीज को और इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले कंपनियों को दिया गया। और असदुद्दीन ओवैसी एज ए वक्फ बोर्ड मेंबर और एज ए मुस्लिम एमएलए कोटे में मेंबर रहे। तो कोई भी प्रेस वाले ये सवाल नहीं कर रहे उनसे। देखिए जितने भी प्रेस वाले जो जा रहे हैं इनके सामने, वो प्रेस वालों को खुद नहीं मालूम तारीख क्या है, सो कैसा जर्नलिस्ट बन गए ये लोग नहीं मालूम। तो जर्नलिस्ट जो होता, पहले के जमाने के जो जर्नलिस्ट होते थे, जब कोई लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे तो पहले स्टडी करते थे, उसके बारे में स्टडी करके उससे पीछे सवाल किए जाते थे। तो लीडर जो है प्रेस वालों से डरते थे। आजकल क्या हो गई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स हो गई। एडजस्टमेंट का प्रेस रहता है कि आप वही सवाल करना जो लीडर को पसंद है। तो असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी जो प्रेस वाले बैठते ना, वो लोग अभी तकरीबन या तो नहीं मालूमात है उनको हिस्ट्री, या नहीं तो वो लोग नहीं पूछते। अब आया 1999, फिर दोबारा चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने, असदुद्दीन ओवैसी दोबारा जो है एमएलए बने, और अकबरुद्दीन ओवैसी भी जब एमएलए बने थे 1999 में, तो 1999 में फिर से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। अब क्या हुआ, 94 से 99 तक कितने प्रॉपर्टीज डैमेज हुए, मणिकुंडा जागीर पूरी डैमेज हो गई, दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 2500 एकड़ यानी 20 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया 1994 से 1999 तक। और असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है। आज जो मुजाहिदे वक्फ बोर्ड बन के निकले हुए हैं, जो जज्बाती तकारीर कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, मुआ बना बना के, आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुआ बना बना के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, तो कोई भी प्रेस वाले उनसे ये सवाल नहीं कर रहे हैं, अरे साहब खजाने की चाबी आपका नहीं थी, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, आप एमएलए थे, आपकी खुद रियासत में जब पूरी वक्फ प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो आपके मुंह में क्या सीबीएन का लड्डू था क्या, चंद्रबाबू नायडू का, कोई ये नहीं पूछ रहे। अब आया 1999 से 2004 तक इन चार मीनार के एमएलए, मुस्लिम एमएलए कैटेगरी में ही वॉज ए वक्फ बोर्ड मेंबर अगेन, दूसरी मर्तबा वक्फ बोर्ड मेंबर बने। अब दूसरी मर्तबा जब वक्फ बोर्ड मेंबर बने तो आपके ये जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1280 एकर्स लैंड, कितनी 1280 बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जमीन। अब जो लोग जो हैदराबाद आते तो जहां फ्लाइट लैंड होती, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर जो है 700 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड एयरपोर्ट को दे दी गई। आप बोर्ड के मेंबर थे, आप खामोश थे, आप कभी डिसेंट नोट नहीं डाले। आपके भाई भी एमएलए बन गए थे आपके साथ, आपके पार्टी में तकरीबन 5 एमएलए आ गए थे जब असेंबली में। आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलके कभी नहीं करे, एहतजाज नहीं करे। चलिए, तो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1280 एकड़ में से 700 एकड़ जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे दी गई। बाकी की बची कुची जमीन जो है तकरीबन आपके लैंड गराबरा बैठ के पूरी प्लाटिंग करके बेचे। अब आया 2004 में अल्लाह आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया हैदराबाद का, तो आप जो है हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोठे में, आप एमपी के कोठे में फिर से वक्फ बोर्ड में आ गए, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए 2004 में। और आपके ही 2004 में जो है एमएलए कोठा में अफसर खां जो कारवान के एमएलए थे, उन्होंने एमएलए बन गए, एमएलए कोठे में मेंबर बने। यानी 94 से लेके 2004 तक आप एक रुकन थे। 2004 में 2 हो गए, एमपी कैटेगरी में असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए कैटेगरी में कौसर मोहिउद्दीन। पूरे वक्फ के जायदादों को तबाह करते गए। आपको मैं कई नाम बोलता हूँ, जमाने में जो
ये जो है सो मनीकुंडा जागीर तो मैं बोल दिया आपको, दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह। फिर आपके यहाँ आशुर खाना अली साद मामड़पल्ली महेश्वरम में, अब जो रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं कि मैं फ्यूचर सिटी बनाता हूं बोल के, तो वहां पर जो है 100 करोड़ में एकड़ है लैंड। वहां पर कितनी है? 100 करोड़ में 1 एकड़। वहां पर जो है आशुर खाना अली साद मामड़पल्ली महेश्वरम में 350 एकड़ जमीन, वहां पर जो है ये 2004 से प्लाटिंग हो रही, वो कब्जे हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रही, कब्जे हो रही, प्लाटिंग हो रही। एक जो है सैफ नवाज जंग मामड़पल्ली में 400 एकड़ जमीन है उसकी, वो भी आपके लोग प्लाटिंग करते जा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। फिर आपके जो मौला अली का ने जो जमीन है, जब एमएलसी अल्ताफ हुसैन रजवी एज ए एमएलसी मेंबर थे, यानी आपकी पार्टी में जो है 3 आ गए थे। अब पहले आप अकेले एमएलए की कैटेगरी में थे, 2004 में जो है एक एमएलए की कैटेगरी में अफसर खां आए, फिर आपके एमपी कैटेगरी में आप आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद में मैं समझता हूं 2009 में भी 2 मेंबर थे आपके ने वक्फ बोर्ड में, असदुद्दीन ओवैसी इन्हें एमपी कैटेगरी, फिर मौजम खां एमएलए बने, आपके बहादुरपुरे के एमएलए को आप मेंबर बनाए थे वक्फ बोर्ड के। 2014 में जो है आंध्रा और तेलंगाना जब अलग हुआ, तो आंध्रा और तेलंगाना अलग हुआ जब 76,000 एकड़ 2014 में मैं समझता हूं कि तेलंगाना को आई थी, और 30,000 एकड़ जमीन जो है आप नहीं 76,000 एकड़ 2014 में तेलंगाना को आई, बाकी की जमीन आंध्रा को गई। 2014 में, ये पॉइंट मेरा गौर करिए, 76,000 एकड़ लैंड था, और हमारे कने वक्फ इंस्टीट्यूशन 90,000 वक्फ इंस्टीट्यूशन से जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तो 76,000 एकड़ 2014 में थी। 10 साल में 2014 में कौसर, पहले अफसर खां थे एमएलए 2004 में वक्फ बोर्ड मेंबर, 2009 में मौजम खां थे, 2014 में कौसर मोहिउद्दीन, अल्ताफ हुसैन रजवी और एमपी साहब भी थे, 3 हो गए थे। ये 3 मेंबर होने के बाद में 76,000 एकड़ जो 2014 में थी, आपके मामू की सरकार केसीआर जब चीफ मिनिस्टर बने 2014 से 2024 तक 30,000 एकड़ जमीन हो गई, यानी 36,000 एकर्स ऑफ लैंड ग्रैब हो गई, पेपर गायब हो गए। और एक बात सुनिए, आप वक्फ बोर्ड मेंबर है, और आपके एक एमएलए वक्फ बोर्ड मेंबर है, एमएलसी वक्फ बोर्ड मेंबर है, आप जो है बीआरएस के पार्ट एंड पार्सल है। आप खुद तकरीर में बोले कि मैं केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग हूं, मैं मरते दम तक केसीआर को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके दौर में केसीआर साहब जो है वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक कर दिए, और 2000 मैं समझता हूं 2007 में लॉक पड़ा, 2017 में लॉक डाले उन्होंने। 2017 से जो वक्फ बोर्ड को लॉक था, तो 2000 आज भी रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद में भी वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक है। जो रिकॉर्ड रूम है, ये रिकॉर्ड रूम को लॉक इसलिए डाले थे केसीआर साहब कि इसमें से जो है पेपर निकाल के पार्टीज जाके डिफेंड कर रहे थे। तो ये लॉक डालने की वजह से गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह का वाकया मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। जब गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब थे, एमएलए थे, हालांकि वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं थे, गुट्टाला बेगमपेट की 90 एकड़ जमीन थी। 1997 में जब ये ग्रैब हो रही थी, तो चंद्रबाबू नायडू उसको लेके स्पॉट पर जाके वो जमीन को बचाए थे, जो शालीवाना बिल्डर्स को कर रहे थे। आज जाके आप देखिए गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह की जो जमीन है, आधी जमीन कोर्ट के कब्जे में है, आधी जमीन चले गई लैंड ग्राबरों की, आधी जमीन लैंड ग्राबरों की उसमें चले गई। आप एमपी है वक्फ बोर्ड के मेंबर, आपका एक पार्टी का एमएलए वक्फ बोर्ड का मेंबर है, एक एमएलसी पहले वक्फ बोर्ड का मेंबर था, तो इतने प्रॉपर्टीज। और एक बात आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, जब आंध्रा तेलंगाना का झगड़ा चल रहा था, ये लैंको हिल्स कौन बनाए साहब? लगड़ा पार्टी राजगोपाल बनाया। लैंको हिल्स जो वक्फ बोर्ड की दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की जमीन है, तो ये आंध्रा तेलंगाना के झगड़े में लगड़ा पार्टी को गिरफ्तार करके फलकनुमा पे लेके आए, यानी वक्फ की जायदाद कब्जा करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें जो है अपार्टमेंट्स बना रहा। और एक अपार्टमेंट वो जमाने में मैं समझता हूं 2012 या 13 की बात है, तो 5 करोड़ में एक अपार्टमेंट बिक रहा था। जमीन अल्लाह की, कब्जा लगड़ा पार्टी राजगोपाल का। तो आपका एमएलए अहमद बलालाट अपने घर से टिफिन ले जाकर
लगड़ापाटी राजगोपाल को फलकनुमा पुलिस स्टेशन में आप उसको मुर्गी मुसल्लम खिलाए, खिलाए नहीं खिलाए, ये बात बताइए आप। आज आप बहुत बड़े मुजाहिदे आजादी, मुजाहिदे वक्फ बोर्ड बन के आप फिर रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में मुआ बना बना के तकरीर कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि एक आदमी जो पूरी जिंदगी वक्फ बोर्ड को तबाह करा, जिसकी पार्टी पूरी वक्फ बोर्ड को तबाह करने में मुलविस है, हर लैंड ग्रैबर का ताल्लुक आपकी जमात से और आपसे, आपकी सरपरस्ती में वक्फ की जायदाद तबाह हुई। ऐसे आदमी के साथ मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है, जो मुसलमानों का ताज है, जो तेलंगाना और हैदराबाद की नाक है, ऐसा आदमी जाके उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है मेरे को। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, आप ये पूरा मुहासिबा करिए। आप मेरी बात सुनिए। आप 94 से लेके 2014 तक या तो एमएलए की हैसियत से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से असदुद्दीन ओवैसी मेंबर है, और 2014 से इनके 3 मेंबर है वक्फ बोर्ड में, एमएलसी की हैसियत से, एमएलए की हैसियत से, एमपी की हैसियत से। 2024 अभी अब नहीं बना, फिर अगर वक्फ बोर्ड बना तो फिर इन दाखिल हो जाते। उसमें एक आदमी जो है वक्फ की जायदाद को तबाह किया बहैसियत वक्फ बोर्ड मेंबर, और आप वैसे आदमी की तारीफ कर रही। महबूब नगर के जलसे में करे या कहीं करे, कोई मुझे क्लिप भेजे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज असदुद्दीन ओवैसी है। कितनी कैसी बात है बताइए आप, कि अल्लाह का ने आपको भी जवाब देना है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को ये बताइए, पूरा उनसे सवाल करिए कि ये मणिकुंडा जागीर तबाह हुई जब चंद्रबाबू नायडू एमएनसी कंपनियों को दे रहा था, तो आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे नहीं थे। जब दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन वक्फ बोर्ड की जब एनटीपीसी एचटीपीसी को दिए, जब आप वक्फ बोर्ड की मेंबर थे नहीं थे। और आपके ये जो आशुर खाना अली साहब मामड़पल्ली महेश्वरम की जमीन जब कब्जा हो रही थी, आपका मदरसा है ना मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आपका मदरसा वहीं है, आपको खुद मालूम है कैसे लैंड ग्रैबिंग हो। आप सब मालूम रखते हुए भी फिर वैसे आदमी के साथ आप डायस शेयर कर रहे हैं और झूठी तारीफा कर रहे हैं। इससे अवाम में जो है आपका इमेज मुतासिर हो रहा है। मेरे को तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से नहीं हो रही मेरे को, क्योंकि एक आदमी जो है अल्लाह से नहीं डर रहा, उन्हें वक्फ की जायदादों को उन्हें तबाह करने में मुलविस है, और आज आके मगरमच्छ के आंसू रो रहा, वैसे आदमी के साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हैं और आप उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे को तकलीफ हो रही, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। तो ये मेरा पैगाम है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के लिए और उन तमाम भोले मुसलमानों के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी